4 लोग जो यहाँ या 10 लोग जो भी बैठ रहे हैं ना, इनके प्रति अगर उन्हें समझ में आ रहा है कि हमारा उत्तरदायित्व तो नहीं है, लेकिन क्या जनता के प्रति भी उनका उत्तरदायित्व तो नहीं है? ठीक है, वो हमें उत्तर देने यहाँ नहीं आ रहे हैं, लेकिन क्या उन्होंने अपने सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से एक भी अपना स्टेटमेंट जारी किया है कि अगर सड़क चौड़ीकरण का कार्य रुका है, कम हो रहा है या ज़्यादा हो रहा है तो क्यों हो रहा है? इसका उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। ठीक है, हमें उत्तर ना दे। इस रोड पे सिर्फ हम नहीं चलेंगे, यहाँ बैठे 10, 12, 15 लोग नहीं चलेंगे। इस रोड पे इस नगर के लोग चलेंगे। और आप एक बात और समझिए कि ये जो सड़क है ना, ये इंटर स्टेट लेवल की सड़क है। यहाँ सिर्फ मुगल सराय के लोग नहीं चलेंगे, यहाँ बनारस के लोग भी आएंगे, साउथ के लोग भी आएंगे, क्योंकि अगर ये रोड चौड़ी होगी तो ये बहुत बड़ा लिंक रोड बनेगा। ठीक है, तो अगर आप हमारे प्रति उत्तरदायी नहीं हैं तो आपका ये कर्तव्य बनता है कि अगर दीनदयाल उपाध्याय नगर के जनता ने आपको अगर सत्ता की कुर्सी पे बिठाया है तो आप उनके प्रति अपनी जिम्मेदारी निभाएं, उनको जवाब दें कि हाँ, अगर धरना चल रहा है, अगर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग की भी स्थिति बन रही है तो क्यों बन रही है? क्या आपको उत्तर नहीं देना चाहिए? जाम का झाम भी दिखेगा आपको, उसके बाद जो दुर्घटनाएं होंगी उसका दर्शन साक्षात होगा, 6 लेन और 4 लेन का मिलन साक्षात दिखेगा। समझ रहे हैं ना? और अब उसके पीछे में जो इसमें गुणा गणित हुआ है वो भी ये नगर हमेशा देख के याद करेगी कि वास्तव में यहाँ पे व्यक्ति से ज़्यादा उस बात का प्रभाव है ना जो दुराचार और बेविचार भाव से नगर को पीछे गिराया गया है। अगर जो हमारी मांगे नहीं पूरी हुई तो हम लोग आत्मदाह भी करने को तैयार हैं, क्योंकि ये अपने भविष्य, जब वैसे भी जाम में मरना था, हम लोग ऐसे भी मर जाएंगे, ऐसे भी मरना है। आत्मदाह करके कम से कम संदेश तो देंगे कि ये गलत हुआ है। आत्मदाह हम लोग करने के लिए तैयार हैं। ये रोड नहीं, यहाँ का फ्यूचर है, लोगों का भविष्य है, हमारा वर्तमान भविष्य दोनों जुड़ा हुआ है। चतराजा के सपा पूर्व विधायक मनोज सिंह डब्लू जी आए, आप लोग के समर्थन में आए, और उनसे जब हमने वार्ता किया तो कहा कि जो मुगल सराय के सपाही हैं वो आपके साथ क्यों नहीं आ रहे हैं? तो उनका कहना यह है कि जाम के झाम में अभी वो फंसे हैं। तो कितना दिन से वो जाम के झाम में फंसे हैं? सीधी तस्वीर आपको उत्तर प्रदेश के जनपद चंदौली के मुगल सराय से दिखा रहा हूं, जिसको अब डीडीयू नगर भी कहा जाता है। हमारे पीछे देख सकते हैं कुछ लोग हैं, ये आम जनता है जो धरना दे रही है 17 दिन से। इनकी मांग ये है कि मुगल सराय में 6 लेन बने। इनका कहना यह है कि सरकार द्वारा पड़ाव से लेके गोदना मोड़ बाईपास तक 6 लेन बनने का प्रोजेक्ट आया था, लेकिन उसको यहाँ के विधायक रमेश जायसवाल ने 70 से 46 कर मुगल सराय मार्केट में 6 लेन जो बन रहा था उसको 4 लेन में कन्वर्ट कर दिया। और ये 6 लेन की लगातार मांग कर रहे हैं, इसलिए लगातार मांग कर रहे हैं। इनका कहना यह है कि मुगल सराय में जाम का झाम हमेशा बना रहता है, जिसके कारण एम्बुलेंस भी फंसती है, स्कूली बस भी फंसती है। आइए इन्हीं से जानते हैं कि जो ये लगातार धरना दे रहे हैं, तो क्या अभी तक कोई जनप्रतिनिधि, चाहे वो सत्ताधारी जनप्रतिनिधि हो चाहे विपक्ष के प्रतिनिधि हो, इनका हाल चाल पूछने आया कि नहीं आया? क्या नाम है आपका? मेरा नाम संतोष पाठक एडवोकेट है। हम लोग 17वां दिन है आज धरना का, लेकिन आज तक कहता तो सब है कि बहुत अच्छा है, 6 लेन बनना चाहिए, सब लोग कहते हैं, लेकिन इन थोड़े से व्यापारियों के डर के कारण या जो कुछ भी कह लीजिए, कोई सामने नहीं आ रहा है, कोई खुल के सामने नहीं आ रहा है। अब ये अतिक्रमण किए हैं, वो अतिक्रमण किए हैं लोग, बस पटरी के दोनों तरफ बहुत ज़्यादा जनसंख्या इनकी नहीं है, थोड़ी सी मुट्ठी भर लोग हैं, अतिक्रमण किए हैं। उनके लिए पूरा शहर का माहौल भी खराब हो रहा है। कितने लोग हैं? लगभग 100-150 लोग हैं। हाँ, अब बताइए, ये नगरवासियों से हम बताना चाहते हैं कि हमने नदी को समंदर में मिलते देखा है, लेकिन यहाँ तो समंदर आके नदी बन जा रहा है, नदी में मिल रहा है। ये 6 लेन आकर के 4 लेन में बन रही है, ये कैसे बर्दाश्त करें हम शहर के लोग? और यही नहीं, इसमें बहुत बड़ा घोटाला भी सामने आया है। 328 करोड़ 84 लाख नगरवासियों ने ये सुना था कि ये प्रोजेक्ट 328 करोड़ 84 लाख का है, लेकिन जो इसकी बोली लगाई गई ये 25 अप्रैल 2022 को लगाई गई और इसकी अनुमानित लागत 259 करोड़ ही थी भाई। 328 करोड़ का फिगर कहाँ से आ गया? तो ये तो सीधे सीधे प्राथमिक जो साक्ष्य है 60 करोड़ से ऊपर का घोटाला नजर आ रहा है। तो पैसा भी खाओ, सड़क भी चौड़ी, जो बोली लगाई गई वो 6 लेन की थी 359 करोड़ में ही, 259 करोड़ में सारी, और ये 328 करोड़ 84 लाख रुपए का फिगर कहाँ से आ रहा है? ये 60 करोड़ से ऊपर पैसा कहाँ गया? तो आप घोटाले की बात कर रहे हैं, तो इस घोटाले में कौन कौन सम्मिलित है, क्या लग रहा है आपको?
अब जैसी चर्चा है स्थानीय प्रतिनिधि हो सकते हैं। जो 70 से 46 करा दिए, रमेश जायसवाल विधायक यहाँ के हैं, वो नाम किसी का नहीं लूँगा, वीडियो तो उन्हीं का वायरल हो रहा है। मैं नाम किसी का नहीं लूँगा, लेकिन हैं स्थानीय यहाँ के प्रशासनिक अधिकारी हैं, स्थानीय प्रतिनिधि हो सकते हैं, हो सकता है जो आप नाम ले रहे हैं वो भी हो, कोई और भी हो। जांच का विषय है ना, इसकी उत्तर प्रदेश की सरकार माननीय योगी जी से निवेदन है कि इसकी जांच करा लें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, क्योंकि ऐसे कैसे सहेंगे हम। अपने शहर को इतना बदसूरत होता हम नहीं देख सकते हैं। 6 लेन हमको चाहिए। 6 लेन। अच्छा, इतना दिन से आप लोग धरना दे रहे हैं, लगभग 17 दिन से धरना आप लोग दे रहे हैं, 6 लेन की मांग कर रहे हैं, तो क्या यहाँ के जो विधायक हैं, जो जिनका वीडियो वायरल हो रहा है, भाजपा के विधायक रमेश जायसवाल जी का, कि 70 से 46 हमने मुगलसराय के मार्केट में जो सड़क चौड़ीकरण है उसको करा दिया, तो क्या वो आपका हालचाल पूछने आए? प्रतिनिधि कभी हम लोगों की हालचाल कोई बात विचार किया, हम तो कहते थे कि आइए विधायक जी हम लोगों की बात सुनिए, क्या हम लोगों का 6 मांग है, क्या 6 लेन की मांग है, क्या है, आप सुनिए। तो आप सुनने के लिए भी तैयार नहीं हो। हमने यहाँ तक, हम लोग कुछ दिन परसों गए थे डीएम साहब क्या, उनके क्या भी बात हुई कि सर 6 लेन की ज़मीन हम लोग की सटीक तक तो है ही, उसके बाद 300-400 मीटर मान लीजिए काली मंदिर के आसपास तक और जाएगा तो कुछ लोगों का नुकसान होगा। उसके बाद तो 6 लेन आपने 400 मीटर करा दिया। तो डीएम साहब ने भी कहा कि ठीक है हम इसको देखते हैं, ओवर ब्रिज के लिए हम लोग लगे हुए हैं, ओवर ब्रिज बन जाए। अच्छा, आप लोग जब गए अपनी मांग को लेकर यहाँ के जिला अधिकारी निखिल टीकाराम फुंडे के पास, तो उनके बातों से क्या आपको पता चला? क्या वो किसी दबाव में, तो ऐसा नहीं ना है कि किसी का दबाव है, प्रेशर है, उनके हाव भाव से क्या पता चला? अधिकारी प्रेशर में हैं वो स्थानीय जो नेता लोग हैं, सत्ताधारी लोग हैं, उनके प्रेशर में साफ साफ झलक रहा था। वो ये भी बोल रहे थे कि अब मैं खुलकर कुछ नहीं बताऊंगा, जो प्रोजेक्ट अभी जो बन रहा है उसको बनने दीजिए। तो दबाव तो है। मतलब इस बात का उन्होंने कबूल किया कि हाँ जाम लगता है? जाम लगता है, एकदम स्पष्ट कबूल किए कि जाम लगता है, हमारी जमीन भी है, ये भी कबूल किए, लेकिन नहीं बनवा सकते, ये प्रेशर में है। डीआरएम साहब भी हम लोगों के समर्थन में, सही जो आप लोगों की मांगे हैं वो ठीक है, जायज है। ये तो फिर बहुत कुछ बातें नहीं खुली उनसे, लेकिन ये चर्चा का विषय बना हुआ है कि नहीं ये गलत है। हमारे चैनल के माध्यम से बोल रहे हैं, तो क्या आप हमारे दबाव में बोल रहे हैं? नहीं, हम लोग स्वतंत्र हैं, हम लोग किसी के दबाव में। अपनी राय खुद दे रहे हैं ना? अपनी राय में खुद दे रहे हैं। विधायक जी के लोग कहते हैं कि पत्रकार जबरदस्ती बुलवाता है सब। देखिए, राजेश गोस्वामी निडर पत्रकार हैं और वो अपना बयान लेते हैं, जो अपनी बात कहना चाहता है वो कहता है और कहेगा। हम लोग भी डंके की चोट पे कहेंगे कि जो गलत हैं वो डरें। हम लोग नहीं डरने वाले, हम लोगों को 6 लेन चाहिए क्योंकि ज़मीन अपनी है। डीएम साहब तो कह रहे हैं कि आप लोग 1 महीने बाद धरना कर लो, तब तक के लिए काम चलने दो। हम लोग कहें कि सर काम आप बंद करवा लीजिए, जब आपका ओवर ब्रिज और ये सब पास हो जाए तब उसके बाद आप काम लगा लीजिए, साथ साथ कोई दिक्कत नहीं होगा। कहें कि नहीं आप धरना 1 महीने बाद दे लो, अगर काम नहीं होगा तो आप 1 महीने बाद धरना दे लो। क्या नाम है आपका? चंद्रभूषण मिश्रा। मिश्रा जी, आपका एक वीडियो हमने देखा जिसमें आप कह रहे थे कि बहुत हमने लड़ लिया, तो वो वीडियो आप स्वयं आप बोले हैं? हाँ, बोले तो हम ही हैं। लेकिन लोग आपके वीडियो को मतलब कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर अपलोड करके बता रहे हैं कि अब मिश्रा जी डर गए, अब मिश्रा जी झुक गए, ऐसा कुछ। मिश्रा जी जो है कोई व्यक्ति नहीं है। मिश्रा जी जो है ना एक आंदोलन, एक समुदाय है और वो समुदाय जन नागरिकों का है। वो किसी नेता, कोई अधिकारी या किसी व्यक्ति विचार का नहीं है। ये नगर हित का है और नगर हित का डरना कोई स्वाभाविक बात है ही नहीं। ये अगर आप लाख बार कहें कि नगर का हित डर जाएगा, नगर के हित नहीं। हाँ, इतना जरूर है कि झूठ और सच में जब संघर्ष होता है ना, तो झूठ को सच बनाने के लिए लोग एक नई नई योजना बनाते हैं और उसमें हम जैसे लोग ये बात जो सोचते हैं कि सौहार्द भी अच्छा रहे, माहौल भी अच्छा रहे और नगर का हित भी अच्छा रहे। और नगर का हित प्रथम है, इससे कहीं समझौता। और जहाँ तक मेरे व्यक्तित्व का सवाल है, तो मेरा व्यक्तित्व इतना कच्चा नहीं है कि इन लोगों जैसे समूह की बात थी कि बहुत लोगों के विचार आने वाले हैं कि नगर में सौहार्द बना करके और एक बार सारे लोग बैठ के जिलाधिकारी के पास बैठ जाएंगे और सारे लोग, व्यापारी मंडल के लोग,
नगर के लोग और बैठ के एक सामुदायिक रूप से एक भाव से विचार करेंगे कि कितना विस्तार किया जाए सड़क का, जिसमें थोड़ी क्षति भी कम हो और विकास भी हो जाए। सवाल उस विषय पर वह वार्ता थी। मतलब आपके वीडियो को तोड़ मरोड़ कर कहीं ना कहीं आपने सही बोला, उसको मतलब गलत तरीके से लोग पेश कर रहे हैं। देखिए, अपने मतलब से उपयोग, जब ऐसे लोग बोल रहे हैं कि ये वो ज़माना नहीं है कि कुत्ते भौंकते रहें और हाथी चलता रहे, यहाँ का हाथी जो है वो कुत्तों को कुचल देगा। जब ऐसे लोग बोलने वाले हैं तो आपको जानते हैं, हाथी बनने के लिए व्यक्तित्व तो हाथी का होना चाहिए। ये छिटभुइया जो है ना, ये क्या बोले, चना भाजी की तरह से दुकानदारी करके आप हमको दुकानदार से नहीं बदल सकते हैं। मेरा काम है दुकानदारी करना, मेरा व्यापार है दुकानदारी करना, तो उसमें नीति नियत से हमारे ग्राहक बढ़ेंगे। ग्राहक इससे नहीं बढ़ते हैं कि आप किसी के प्रति कुप्रचार करें। और देखिए, सबसे बड़ा आपको पुनः बताऊं कि सवाल यहाँ किसी व्यक्ति का नहीं है, बार बार कह रहा हूँ, ये नगर हित का है। आप लोग इतना दिन से धरना कर रहे हैं, 17 दिन हो गया, क्या लगता है कि यहाँ के विधायक, भाजपा के विधायक रमेश जायसवाल ईद के चांद हो गए हैं? मुंबई दिल्ली से फुर्सत मिलेगी तब तो अपने नगर में ध्यान देंगे। और जैसा कि मैंने पीछे भी ये जो है बयान दिया था कि कई मीटिंग जो उनकी हुई है वो केवल एक पक्ष से क्यों हो रही है, ये जनता पूछ रही है। अब उन्होंने दूसरे पक्ष से बैठक क्यों नहीं की? 17 दिन से हम लोग यहाँ बैठे हैं। 17 दिन में जैसे वो नगर में जो है भ्रमण करते हैं और हर जगह सुख दुख में पहुंचते हैं, तो ये क्या उनको सुख दुख नहीं दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है, तभी तो नहीं आ रहे हैं आप लोग के साथ, आप लोग के पक्ष में नहीं आ रहे हैं, आप लोग के बीच में नहीं आ रहे हैं। ये आखिर पक्षपात क्यों कर रहे हैं? जब जब नगर में से कोई स्कूल की बस चिलचिलाती धूप में फंसेगी और बच्चे जो है परेशान होंगे, तब तब माननीय जी को याद करेंगे। जब जब कोई एम्बुलेंस में कोई मरीज मर जाएगा, तब तब उसके परिजन, आज नहीं इतिहास बन जाएगा, तब तब उनको याद करेंगे। और जब जब किसी की ट्रेन छूटेगी, तब तब माननीय जी को याद किया जाएगा। ये उन्होंने जो है एक स्वर्णिम इतिहास बना सकते थे अपने जो है इस समय वो कार्यकाल में। एक अच्छा कार्य करवा के जाते तो इतिहास में उनका नाम एक आता कि कोई ऐसे विधायक हुए थे जिन्होंने सड़क का चौड़ीकरण ऐसा करवा दिया कि जाम नहीं लग रहा है। लेकिन कुछ लोगों के लिए, सब लोगों का जो है उन्होंने बहिष्कार कर दिया और नियम से काम नहीं हो रहा है। 17वां दिन धरने का इसीलिए है आज। मान लीजिए आप लोग भी धरना दे रहे हैं, आप भी बैठे हैं, तो क्या विधायक से बात हुई यहाँ के? विधायक जी से तो कोई बात नहीं हुई है, लेकिन नगर में रहते हैं तो चर्चाएं तो धीरे धीरे होती रह रही है। और देखिए, नगर में है वो? इस समय तो नगर में नहीं, इस समय तो सुने मुंबई या दिल्ली गए हैं शायद, मेरे ख्याल से। क्या यही वजह है कि जो मुद्दा चल रहा है, क्या उनको बहाना मिल गया हो इसीलिए वो चले गए हो दिल्ली मुंबई? देखिए, अब इसके बारे में तो मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ क्योंकि वो उनका व्यक्तिगत मामला है। हाँ, लेकिन ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ, ये सड़क नहीं, ये मुगलसराय की धड़कन थी। इसे उन्हें बचाना चाहिए था, ना कि डुबाना चाहिए था। उन्हें 150 लोगों का परिवार, घर द्वार सब दिखा, लेकिन वो बच्चे नहीं दिखे जो इसी धूप में, जो डेली रोज 2-2 घंटे 3-3 घंटे जाम में फंस के अपने पसीना बहा रहे थे। वो बच्चे नहीं, अपने देश के भविष्य थे। वो नहीं दिखा जो डेली ट्रेन छूटता था, उनका पैसा राजस्व का नुकसान होता था। वो नहीं दिखा जिनके परिवार के लोग मरीज एम्बुलेंस में दम तोड़ रहे हैं। वो सब चीज़ें नहीं, जाम में फंसकर अपना दम तोड़ देते थे। बिल्कुल ये एकदम कहने वाली बात नहीं है, ये लोगों के साथ हो रहा है। अच्छा, 6 लेन की मांग आप लोग कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, धरना भी दे रहे हैं। अगर आपकी मांग अगर पूरी नहीं होती है तो आप लोग कहाँ तक जाएंगे? हम लोग अभी तो कोर्ट जाएंगे, हाई कोर्ट आदेश करेगा, और हम लोग मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। फिर भी नहीं मिले तो हम लोग एक इतना बड़ा जनसमूह रोड पर ला देंगे कि ये देखने वाले दिल्ली से देखेंगे।